देवियों एवं सज्जनों, ज्ञान संजीवनी परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर मंजुश्री श्रीपाद मुगल। भारतीय सनातन ग्रंथ में हम सब सुन रहे हैं कूर्म पुराण के पूर्व विभाग का 16वां अध्याय। आइए हम सब मिलकर चले ज्ञान संजीवनी की ओर, अर्थात परम शांति की ओर। हरि ओम। श्री कूर्म उवाच अंधके निगृहीते वै प्रह्लादस्य महात्मनः विरोचनो नाम सूतो बभूव नृपतिपुरा। अर्थात प्राचीन काल में अंधक के निगृहित हो जाने पर महात्मा प्रह्लाद का विरोचन नाम का पुत्र राजा बना। उस महान असुर ने देवेंद्र सहित देवताओं को जीतकर धर्मपूर्वक चराचर त्रिलोकी का बहुत वर्षों तक पालन किया। उसके इस प्रकार रहते हुए एक बार कभी विष्णु से प्रेरित होकर महामुनि भगवान सनत कुमार उनके नगर में आए। सिंहासन पर बैठे हुए उस महान असुर ने ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार को देखकर आसन से उठकर सिर से उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर यह वाक्य कहा, आज मैं धन्य हुआ, कृतज्ञ हुआ जो ये ब्रह्मज्ञानी पुरातन योगेश्वर भगवान स्वयं यहाँ आ गए हैं। ये ब्राह्मण देवस्वरूप पितामह ब्रह्मा जी के पुत्र, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं मुझे बतलाए, मैं आपका कौन सा कार्य करूं। वे भगवान देव धर्मात्मा महासुर विरोचन से बोले, मैं आपको ही देखने आया हूँ, आप भाग्यशाली है। दैत्य श्रेष्ठ दैत्यों के लिए यह धार्मिक नीति अत्यंत दुर्लभ है। निश्चय ही तीनों लोकों में तुम्हारा समान कोई दूसरा धार्मिक नहीं है। ऐसा कहे जाने पर असुर राज विरोचन ने उन महामुनि से पुनः कहा, ब्रह्मज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ आप मुझे धर्मों में जो श्रेष्ठ धर्म है उसे बतलाए। उन भगवान योगी ने महात्मा दैत्येंद्रियों को आत्मज्ञान रूपी और सब प्रकार से अत्यंत रहस्यमय श्रेष्ठ धर्म बतलाया। उन्होंने महात्मा विरोचन ने परम ज्ञान प्राप्त कर उन्हें सनत कुमार को गुरु दक्षिणा प्रदान की तथा राज्य अपने पुत्र बलि को सौंप कर वे योगाभ्यास में निरत हो गए। उनका वह बलि नामक महान असुर पुत्र बुद्धिमान, ब्राह्मण भक्त तथा अत्यंत धार्मिक था। महान अभ्युदय की प्राप्ति के लिए उसने इंद्र को भी जीत लिया था। सभी देवताओं से घिरे हुए इंद्र ने उसके साथ महान युद्ध करते हुए पराजित होकर अच्युत विष्णु देव की शरण ग्रहण की। इसी बीच अत्यंत दुखी होकर देवताओं की माता तपोराशि परम तपोरूप देवी अदिति ने दैत्येंद्र को के लिए स्वयं भगवान ही मेरे पुत्र हो इस संकल्प को लेकर अत्यंत महान कठोर तप किया। आपके अपने हृदय रूपी कमल कलिका में निष्कल परम पद अनादि अनंत आनंद स्वरूप व्योममय अद्वितीय वासुदेव का ध्यान करती हुई वे शरणागत वत्सल अव्यक्त हरि विष्णु की शरण में गए। प्रसन्न होकर शंख चक्र तथा गदा धारण करने वाली योगात्मा हरि भगवान विष्णु देवमाता अदिति के समक्ष प्रकट हो गए। विष्णु को सामने देखकर भक्तिपरायण अदिति ने अपने को कृतार्थ माना और वे केशव को स्तुति से प्रसन्न करने लगे। अदिति ने कहा, समस्त दुख समूहों के नाश करने के लिए एकमात्र कारण रूप आपकी जय हो। अनंत महात्म्य संपन्न तथा योगी भी युक्त योग में प्रतिक्षण निरत आपकी जय हो। आदि मध्य और अंत से रहित विज्ञान मूर्ति आपकी जय हो। अशेष कल्प जिनमें किसी भी प्रकार के विषय का विराम नहीं है तथा विशुद्ध आनंद स्वरूप आपकी जय हो। काल रूप विष्णु आपको नमस्कार है। नरसिंह रूपधारी शेष आपको नमस्कार है। संहार करने वाले काल रुद्र को नमस्कार है। वासुदेव आपको बार बार नमस्कार है। विश्व रूपी माया का विधान करने वाले आपको नमस्कार है। योग द्वारा जानने योग्य सत्य रूप आपको नमस्कार है। धर्म एवं ज्ञान निष्ठा आपको नमस्कार है। हे वराह रूप आपको बार बार नमस्कार है। हजारों सूर्य और चंद्रमा की आभा के समान प्रकाश युक्त मूर्ति वाले आपको नमस्कार है। वेदों में प्रतिपादित विशिष्ट ज्ञान और धर्म द्वारा प्राप्त होने वाले आपको नमस्कार है। हे देव देवादि देव आदि देव आपको नमस्कार है। प्रभु आप विश्व के योनि रूप है, आपको बार बार नमस्कार है। सत्यनिष्ठ शंभो आपको नमस्कार है। कारण रूप विश्व रूप आपको नमस्कार है। योग पीठ के मध्य में विराजमान रहने वाले आपको नमस्कार है। एक रूप शिव आपको बार बार नमस्कार है। देव माता अदिति के द्वारा इस प्रकार प्रसन्न किए जाने पर जगन्मय उन भगवान विष्णु कृष्ण ने किंचित हंसते हुए वर मांगने के लिए कहा। सिर से भूमि में प्रणाम करते हुए तथा श्रेष्ठ वर मांगते हुए उसने अदिति ने कहा, मैं देवताओं के कल्याण के लिए आपको ही पुत्र रूप में प्राप्त करने का वर मांगती हूँ। शरणागत वत्सल अप्रमेय भगवान ऐसा ही हो इतना कहकर तथा वरों को प्रदान कर वहीं पर अंतर्धान हो गए। तदनंतर बहुत समय बीतने के पश्चात देवताओं की माता अदिति ने साक्षात नारायण भगवान जनार्दन को गर्भ में धारण किया।
देव माता के उदर में ऋषिकेश के प्रविष्ट होते ही विरोचन पुत्र बलि के नगर में भयंकर उत्पात होने लगे। सभी उपद्रवों को देखकर भय से विह्वल हुआ दैत्यराज बलि वृद्ध पितामह असुर प्रहलाद को प्रणाम कर कहने लगा। बलि कहता है, महाप्राज्ञ पितामह, हमारे नगर में इस समय ये उत्पात क्यों हो रहा है? इनका कारण क्या है? हमें क्या करना चाहिए? उसकी बात सुनकर महासुर प्रहलाद ने देर तक ध्यान किया और फिर ऋषिकेश को नमस्कार करके यह वचन कहा। प्रहलाद कहता है, यज्ञों द्वारा जिन विष्णु का यजन किया जाता है और यह संपूर्ण विश्व जिनका स्वरूप है, देवताओं की माता अदिति ने उन्हें ही आसुरों के विनाश के लिए गर्भ में धारण किया है। समस्त विश्व जिनसे अभिन्न है और जो समस्त विश्व से भिन्न भी है, उन वासुदेव ने देवताओं की माता के शरीर में प्रवेश किया है। देवता भी जिनके स्वरूप को यथार्थतः सभी नहीं जानते हैं, विष्णु ही इस समय अपनी इच्छा से अदिति के देह में प्रविष्ट हुए हैं। जिनसे संपूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हैं और जहाँ नाश को प्राप्त होते हैं, वे महायोगी पुराण पुरुष हरि अवतीर्ण हुए हैं। जिनमें नाम जाति आदि की परिकल्पना नहीं होती, सत्ता मात्र से व्याप्त रहने वाले आत्मरूप वे ही विष्णु अपने अंश रूप से प्रकट हो रहे हैं। जगत की मातृरूपा और उसके जगत के धर्मों को धारण करने वाली भगवती लक्ष्मी, जिनकी माया रूपी शक्ति है, वे जनार्दन ही अवतीर्ण हुए हैं। जिनकी तामसी मूर्ति शंकर है और राजसी मूर्ति ब्रह्मा है, वे सत्व गुण को धारण करने वाले विष्णु ही अपने एक अंश से प्रकट हो गए हैं। गोविंद को इस प्रकार समझकर भक्ति से विनम्र चित्त हो उन्हीं की शरण में जाओ, इससे तुम शांति प्राप्त करोगे। तब प्रहलाद के वचन से विरोचन पुत्र बलि हरि की शरण ग्रहण करता हुआ धर्म पूर्वक विश्व का पालन करने लगा। समय आने पर कश्यप से स्वयं देवमाता अदिति ने देवताओं के हर्ष को बढ़ाने वाले उन महाविष्णु को जन्म दिया। वे भगवान विष्णु चार भुजा वाले, विशाल नेत्र वाले, श्रीवत्स से सुशोभित वक्षस्थल वाले, नीले मेघ के समान शोभा से व्याप्त एवं प्रकाशमान थे। सभी देवता, सिद्ध, साध्य, चरण तथा प्रधान इंद्र, उपेंद्र और ऋषिगणों से आवृत ब्रह्मा उनके समीप में गए। उपनयन अर्थात यज्ञोपवीत संस्कार हो जाने के बाद भगवान हरि ने तीनों लोकों को प्रदर्शित करते हुए भरद्वाज से वेदों और सदाचार का अध्ययन किया। इस प्रकार वे प्रभु लौकिक लोक कल्याणकारी मार्ग दिखाते हैं। वे जैसा प्रमाण उपस्थित करते हैं, संसार उसी का अनुवर्तन करता है। तदनंतर समयानुसार विरोचन के पुत्र बुद्धिमान बलि ने यज्ञों के द्वारा सर्वव्यापी यज्ञेश्वर विष्णु की स्वयं अर्चना की। उसने दक्षिणा रूप में बहुत सा धन देकर ब्राह्मणों की पूजा की। उस महात्मा के यज्ञ स्थल में ब्रह्मर्षि आए। यज्ञ हो रहा है ऐसा जानकर भरद्वाज से प्रेरणा प्राप्त कर भगवान विष्णु वामन रूप धारण कर यज्ञ देश में आए। शरीर पर कृष्ण मृग का चर्म तथा उपवीत यज्ञोपवीत जनेऊ धारण किए। पलाश के दंड से सुशोभित जटा धारण किए तथा भस्म से मंडित वे ब्राह्मण वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए असुरराज बलि के समीप आए। उन भिक्षुक हरि ने बलि से अपने 3 पगों द्वारा नापी गई भूमि का याचना की। बलि ने भावपूर्वक विष्णु के दोनों चरणों को धोकर स्वर्ण निर्मित भृंगार टोटीदार पात्र लेकर उन्हें आचमन कराया और मैं आपको आपके ये 3 पग वाली भूमि देता हूँ, इससे अव्यय आकृति वाले देव हरि प्रसन्न हो। ऐसा संकल्प कर उन देव के कराग्र पल्लव पर सुशीतल जल गिराया। शरण में आए हुए उस दैत्यराज को आसक्ति रहित बनाने की इच्छा से उन आदि देव ने पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक में पाद विक्षेप किया। तीनों लोकों को आक्रांत कर ईश्वर का चरण प्रजापति के लोक से ब्रह्मलोक में पहुंचा। उस लोक में निवास करने वाले जो सिद्ध जन थे, उन्होंने हजारों आदित्य के समान प्रकाशमान उस चरण को प्रणाम किया। तदनंतर अनादि भगवान पितामह ने वहां उपस्थित होकर विष्णु को प्रसन्न किया। उस ब्रह्मांड के ऊपरी कपाल को भेद कर पुनः वह चरण दिव्य आवरणों में चला गया। उस अंड को भेदन होने से पुण्य करने वालों द्वारा सेवित वह शीतल महाजल नीचे गिरा। तभी से आकाश में स्थित वह नदियों में श्रेष्ठ नदी प्रवर्तित हुई, जिसे ब्रह्मा ने गंगा नाम से अभिहित किया। ईश्वर का वह चरण महान प्रधान प्रकृति स्वबीज स्वरूप अद्वितीय पुरुष ब्रह्म पर्यंत पहुंचकर स्थित हो गया। उस अव्यय पद का दर्शन कर विभिन्न स्थानों के देवता स्तुति करने लगे। उन संसार रूपी शरीर वाले पुरुष विष्णु को देखकर महान बलि ने उन अद्वितीय अव्यय नारायण को अपने भक्तिपूर्वक पूरित चित्त से प्रणाम किया, जिन्हें सभी देवता प्रणाम करते हैं। आदिकर्ता भगवान वसुदेव ने पुनः वामन रूप धारण कर उस बलि से कहा, दैत्याधिदेव, इस समय भक्तिपूर्वक आपके द्वारा दिए गए ये तीनों लोग अब मेरे ही हुए।
दैत्य ने पुनः सिर से प्रणाम कर हाथों के अग्रभाग में जल गिराया और कहा, अनंत धाम, त्रिविक्रम, अमित पराक्रमी, मैं अपने आप को तुम्हें प्रदान करता हूँ। प्रहलाद के पुत्र के भी पुत्र अर्थात बलि के द्वारा बलिभाति दिया हुआ तीनों लोक ग्रहण कर संसार के अंतरात्मा शंखपानी अर्थात भगवान विष्णु ने दैत्य से पुनः कहा, अब आप पाताल मूल में प्रवेश करें। आप वहां नित्य रहते हुए देवताओं के भी प्राप्त न होने वाले भागों का उपभोग कर भक्ति योग द्वारा मेरा निरंतर ध्यान करते रहे। कल्पांत होने पर पुनः मुझसे ही आप प्रवेश करेंगे। उस दैत्य श्रेष्ठ से इस प्रकार कहकर सत्य पराक्रम तथा विशाल डंगों वाले विष्णु ने तीनों लोक इंद्र को दे दिए। सिद्ध देवता, ऋषि, किन्नर, ब्रह्मा, इंद्र, भगवान रुद्र, आदित्य और मरुदगण महायोगी की स्तुति करने लगे। ऐसा अद्भुत कार्य करके वामन रूप धारण करने वाले विष्णु सभी के देखते ही देखते वहां अंतर्धान हो गए। वह विष्णु परायण श्री संपन्न दैत्य श्रेष्ठ बलि भी विष्णु से प्रेरित होकर प्रहलाद और अन्य श्रेष्ठ असुरों के साथ पाताल में चला गया। उसने प्रहलाद से विष्णु का महात्म्य, श्रेष्ठतम भक्ति योग तथा पूजन का विधान पूछा। तब उनके द्वारा बताए जाने पर उसने वैसा ही किया। तदनंतर भक्तिपूर्वक कर्मयोग का आचरण कर वह शरणागतों के आश्रय स्थल, हाथों में चक्र, तलवार तथा शंख धारण करने वाले, कमल के समान नेत्र वाले अप्रमेय ईश्वर की शरण में गया। ब्राह्मणों, इस प्रकार यह भगवान वामन के पराक्रम को मैंने बतलाया। हे पुरुषोत्तम, सदा देवताओं के कार्यों को करते रहते हैं। एष वह कथितो विप्रा वामनस्य पराक्रमः स देव कार्याणि सदा करोति पुरुषोत्तमः। इति श्रीकुर्मपुराणे षट्सहस्रख्यां संहितायां पूर्व विभागे षोडशोऽध्यायः। आने वाले अगले वीडियो में हम इसी कुर्म पुराण के पूर्व विभाग का 17वां अध्याय सुनेंगे। 17वें अध्याय में बलिपुत्र बाणासुर का वृत्तांत, दक्ष प्रजापति की धनु, सरसा आदि कन्याओं की संतानों का वर्णन किया गया है।